राम राम। आज हम मंगलाचरण का सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला श्लोक समझेंगे। ये विश्व कल्याण का मंत्र है। सर्वे, वे पर जो आधे र की मात्रा है उसको स के साथ करना है। सर्वे, वे को दीर्घ किया है। व के साथ आधा न, भवन्तु सुखी, दोनों मात्रा छोटी है, इसको रस्व रखना है और न में अमिक्स करना है क्योंकि अक्षर पूरा है और अक्षर पूरा तभी बनता है जब वर्ण में अमिक्स होगा। तो सुखी न में अ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ना है ह। सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरा चरण, सर्वे स के साथ आधा न, संतु, निरा म में अमिक्स करना, निरामया, या में आ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तीसरा चरण, सर्वे, इसके बाद में भद्राणि। भद्राणि कैसे लिखा जाएगा? भ पूरा, द्र का मतलब होता है द आधा है और र पूरा है। अब इसके बाद में द्र पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो अक्षर जो पूरा होता है उसमें मात्रा लगती है। यहाँ पर द तो आधा है, र पूरा है ना, तो र पर आ की मात्रा लग जाएगी। ये ऐसे बन गया द्रा। तो भ के साथ आधा द, भद्रा, ये इस तरह से पढ़ा जाएगा, भद्राणी। प के साथ आधा श, पश्यन्तु, पश्यन्तु। वापस से इस चरण को, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। चौथा चरण, माँ, क के साथ आधा श, कश, ची के साथ आधा द, चित, कश्चिद। दुख, दु के बाद में जो है वो विसर्ग नहीं है। आप हिंदी में भी देखेंगे दुख ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये दु के बाद में अह की मात्रा है। हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे अंग अह की मात्रा, तो दु के बाद में जो वो अह की मात्रा है, ये विसर्ग नहीं है, तो इसको दुहुख ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। दुख, जैसे आप जैसे हम प्रातः, प्रातः लिखते हैं ना, तो त पर अह की मात्रा लगाते हैं तो उसको प्रातः पढ़ते हैं। वैसे इसको दुख इस तरह से पढ़ा जाएगा। भाग के साथ आधा ग, भाग, भ मिक्स करना, भ, वी के साथ आधा त, भवेत। चौथे चरण को ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। माँ कश्चित दुख भाग भवेत। अक्षर आधे और पूरे का खास ध्यान रखना है इस चरण में। पूरे श्लोक को एक साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक बार फिर से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्लोक का अर्थ हुआ, सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, निरामया यानी निरोगी, सभी निरोगी होवें, भद्राणी यानी कल्याण, तो सभी कल्याण, पश्यन्तु यानी देखें, सभी कल्याण देखें, माँ नहीं, कश्चित कभी, दुख दुख, भाग भवेत भागी, दुख के भागी, भवेत होवे, तो कभी भी कोई दुख का भागी ना होवे। पूरा अर्थ निकला कि सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे, सभी कल्याण देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। इस श्लोक में कितना गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है वो हम आज जानते हैं। सबसे पहला चरण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी कब हो सकते हैं? जब हमारी दृष्टि शरीर पर न जाकर अपने स्वरूप पर जाए। हम कहते हैं कि हम सहज सुख राशि हैं, सुख का भंडार हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। तो सब सुखी कब बन सकते हैं? जब हम सबकी दृष्टि अपने शरीर पर न रहकर अपने स्वरूप पर जाए कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम सुख के भंडार हैं,
हम संसार में अपना सुख चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो सुखों का खजाना है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। तो पहले चरण में ये गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है कि सभी निरोगी हुए। निरोगी किस तरह से हो सकते हैं? रोग शरीर में होते हैं। जब तक हम शरीर को अपना मानेंगे तब तक हम रोगी हैं। जब हम ये बात मान लें कि ये शरीर मेरा नहीं और मैं ये शरीर नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ? परमात्मा का अंश हूँ। और जब मैं परमात्मा का अंश हूँ तो सुखों का भंडार हूँ। तो रोग केवल शरीर में है, तो शरीर से अपना संबंध तोड़ दिया तो हम स्वतः ही रोग से मुक्त हो गए, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, ना शरीर मेरा है। हम इस शरीर को लेकर ही तो हर समय चिंतित रहते हैं, इसीलिए मरने की चिंता रहती है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जब हम शरीर को ही मैं और मेरा नहीं मानेंगे तो स्वतः ही हम निरोगी बन जाएंगे। इसके बाद में तीसरे चरण में हमने देखा कि सभी कल्याण को प्राप्त हों, सभी कल्याण देखें। कल्याण हमारा कब हो सकता है? मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को पालें, यही हमारे कल्याण की बात है। हम कल्याण तभी पा सकते हैं, हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब हम भगवान को पालें। तो भगवान को पाने के लिए हमें भगवान का नाम जप, सत्संग, इन सब में लगना है, तो स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। ये अर्थ तीसरे चरण में छुपा है। इसके बाद में था कि कोई भी दुख का भागी नहीं बने। दुख का भागी कब बनते हैं? हमको दुख तभी होता है जब हम इस शरीर को अपना मानकर, इस संसार को अपना मानकर इनसे सुख की इच्छा रखते हैं। जब हमने ये मान लिया दूसरे चरण के अकॉर्डिंग कि जब हम निरोगी तभी हैं जब हम शरीर नहीं हैं, और जब शरीर मेरा नहीं है तो ये संसार मेरा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए इस संसार से, इस शरीर से किसी भी प्रकार के कोई सुख की इच्छा छोड़ दी जाए तो हमें दुखी होना ही नहीं पड़ेगा। हम दुख के भागी तभी बनते हैं जब हमारे मन में किसी से कुछ पाने की इच्छा है। जब शरीर संसार मेरा है नहीं, सारे सुख के भंडार तो मेरे पास में है, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो फिर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी दृष्टि जाने पर हम दुख के भागी कभी बनेंगे ही नहीं। तो कितना गूढ़ अर्थ इस विश्व कल्याण मंत्र में छुपा हुआ है, ये हमने जाना। नारायण नारायण।